तो हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 4.5 की। तो 4.5 एक्सरसाइज की बात करें तो हमने सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो हमें 14 से देखना है, क्वेश्चन नंबर 14 से देखना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया है 180, जिसमें से छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 होना है। तो हमें दोनों जो वर्ग हैं वो क्या होंगे, वो दोनों संख्याएं क्या होंगी वो निकालना है। फिर एक क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी अगर एक समान चाल से चलती है तो 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, और हम क्या करें, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड बढ़ा दें तो कितना का अंतर आ जाता है, 1 घंटा उसे समय कम ही लगता है 360 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अगला है, फिर अब क्या किया जाता है, एक लिया जाता है नल हौज। पानी भरने के लिए एक हम लोग हौज लेते हैं और उसमें टंकी मान लेते हैं। तो उसमें 2 पाइप का यूज करते हैं, एक नल यूज करते हैं जिसका जो है कम आपका मोटाई का हो, या हम बोले कि कम चौड़ा हो, और एक ज़्यादा चौड़ा। तो उनके द्वारा भरने में यह समय लगता है, तो वो हम देखेंगे। एक क्वेश्चन है कि 132 किलोमीटर दूरी, एक रेलगाड़ी है जो स्लो चलती है वो सवारी गाड़ी, और एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो। तो उनकी चाल हम बढ़ा देते हैं, एक्सप्रेस की क्या होगी, चाल ज़्यादा होती है। इससे जो आपका सवारी गाड़ी उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा वो तेज़ी से चलती है। तो हमें देखना है कि उनकी रेलगाड़ियों की भी चाल क्या होगी। और एक क्वेश्चन है आपका ये कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, उनके परिमापों का अंतर इतना है, तो वो दोनों 14 की। जिसमें बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना संख्याएं क्या होंगी। तो माना बड़ी संख्या, तो हम मान लेते हैं बड़ी संख्या को x है और छोटी जो संख्या है उससे हम मान लेते हैं y। ये मान लिया। तो दोनों जो संख्या एक बड़ी संख्या एक छोटी, तो इनका वर्ग का मतलब है स्क्वायर करना, तो इनका वर्ग कर दिया। अंतर का मतलब माइनस, ये किसके बराबर, 180 के बराबर, तो 180 इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। फिर बोला क्या है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, यदि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या y, तो इसका वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या क्या 8 गुना होता है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना होता है, 8 गुना होता है। समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ से तो समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें रखते हैं तो x स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 8x और बराबर 180। तो x स्क्वायर माइनस 8x, इधर अगर इसे हम लाते हैं तो ये प्लस में था, उधर इधर आएगा माइनस में, देख कुछ नहीं बचा। तो 180 के फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने पार्ट है, तो 10 दहम्मा 80 होता है, 10 अट्ठे, ये अगर हम कितने का गुणा करें तो अगर ये हमारा कितना है 180, इनके वर्गों का अंतर 180 है, तो हमें लाना कितना है 180 गुणा करने पाए और जोड़ने घटाने पाए कितना 8। तो अगर हम कर देते हैं कितने का 180 और तो 18, और अगर हम 10 का गुणा कर दें कितने का 18 और 10 का, तो 18 में से अगर 10 आएंगे तो 8 बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। तो एक्स स्क्वायर और इसके हम फैक्टर कर देते हैं 18 माइनस 10x और माइनस 180 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर और ये 18x माइनस माइनस प्लस 10x और 180 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें देखें तो x मिल गया, तो x माइनस 18 और इसमें प्लस है तो प्लस, दोनों में देखें तो 10 कॉमन मिल जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल, x माइनस 10 से ये कट जाएगा और ये 18 बच जाएगा। तो एक ब्रैकेट में हम रख देंगे x माइनस 18
और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10। तो ये बराबर में है तो ये गुणे में, इसको एक बार इसके बटे में भेज देते हैं और एक बार हम इसको इसके बराबर में। तो x बराबर 18 और ये माइनस की, तो क्या होगी भुजा? तो हम कहेंगे बड़ी भुजा कितनी हो गई आपका 18 और छोटी भुजा कितनी? अब यहाँ पे ये हो गई बड़ी भुजा प्लस में होगी ना, क्योंकि वर्ग ले रहे हैं। अब हम y की बात करें तो y कितना होगा? तो यहाँ अगर वैल्यू हम y की रख देते हैं तो वैल्यू हम y की निकाल देंगे। तो यहाँ अगर देखें तो वैल्यू पुट करते हैं तो इतनी है, आपकी x की वैल्यू कितनी है 18 है। एक में रखो या दो में रखो, तो हम मान लेते हैं समीकरण एक में हम रख देते हैं या दो में रखो। तो x मान जैसे 18 है तो y स्क्वायर बराबर है 8x, तो यहाँ से y स्क्वायर बराबर 8 और इंटू x का मान 8, 18 अट्ठे 144, 8 अट्ठे 64 का 4, 6 8 6 14, तो y बराबर अंडर रूट 144। तो y बराबर 144 किसका वर्ग होता है? तो हम कहेंगे 12 का। तो ये प्लस माइनस की बाहर आती है। तो x का मान कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 18 और इसका कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 12। ये आपका प्लस में भी 12 हो सकता है, y का मान क्या मैंने बताया माइनस का भी 12 हो सकता है और प्लस का, क्योंकि अंडर रूट से जो संख्या आती है वो प्लस की भी होती है और माइनस की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर अगर अगला हम बात करें तो हमने ये देखा क्वेश्चन नंबर 14, तो 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितनी दूरी? 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। और यह अगर हम चाल को अधिक कर देते हैं, अगर चाल बढ़ा दे 5 किलोमीटर तो 1 घंटा ही समय लेती है। तो हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल तो हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है। और बढ़ी हुई चाल अगर वो क्या कर लेता है, चाल को बढ़ा देता है। कितना बढ़ा रहा है? 5 किलोमीटर, और जितनी भी चाल थी उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया। तो इसमें जो समय का अंतर अगर चल रहे, मान लेते हैं 10 किलोमीटर लग रहा था x चाल से चलने में, यहाँ कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की मान लो चाल से चल रहा था, या 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। 5 बढ़ा देंगे तो और समय कम लग रहा, तो कितना समय कम लग रहा? तो बोल रहा है 1 घंटा। तो हमें पता है कि क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल और गुणे समय होता है। या हम कहें कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे या समय बराबर निकाल लेते हैं। तो समय बराबर दूरी, और एक गुणे में है तो कहाँ हम जाएगा, बटे में, दूरी बटे 4। तो इस फार्मूले को हम लगा देंगे। तो समय हमें दिया गया है 1 घंटा, इनका अंतर है। कितना समय लग रहा है? 1 घंटे का समय कम लग रहा है। तो जब कम लगे या ज़्यादा लगे तो क्या मतलब है, अंतर होता है, ये ध्यान रखना है। तो दूरी कितनी है 360, और पहले कितना चल रहा था, x किलोमीटर से चल रहा था, और समय 1 घंटे कम लग रहा है, अंतर बता रहा। तो ध्यान रखना हमें क्या है कि जब भी अंतर बताएगा तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं तो 360 ऊपर दोनों में है तो 360 को हम ले लेते हैं कॉमन। यहाँ बच गया 1/x और यहाँ बच गया x प्लस 5 बराबर 1। तो ये हो गया x और गुणे x प्लस 5, नीचे नीचे का गुणा कर दे और कैंची गुणा x प्लस 5, और x का 1 से करेंगे x, ये हो गया। और ये भाग गुणे में इधर है तो इधर भेज देते हैं, इसे बटे में है, ये हो गया। ये x ने x कट गया तो क्या बच गया 5, नीचे नीचे गुणा कर देते हैं तो x का x से करेंगे x स्क्वायर, और x का 5 से किया तो 5x इक्वल टू 1/360। तो यहाँ से देखें तो
ये हो गया आपका 1 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस 5x। इसका गुणा कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0 और 5 छक्का 30 का 0 और 5 तिया 15 और 15 3 18। तो 0 5 छक्का 30 का 0 हासिल है 5 3 और 5 तिया 15 3 18। तो एक्स स्क्वायर और ये 5x और प्लस में है तो इधर हम लाएंगे तो ये काहे का हो गया माइनस का 1800। इसे हम तो ये हो गया। दूसरे पेज पे नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1800, ये हो गया। अब अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना है, इसके फैक्टर निकाल लेना। इसे तोड़ोगे जब तो ये आपका 40 और आपका 45 का एक फैक्टर बनेगा। और करना है तो 0 देखो 0 हो जाएगा और ये 4 पंचे 20 का 0 हासिलाएँ 2 4 चौक 16 और 2 18। तो एक्स स्क्वायर और ये 45 और माइनस 40। 45 में से 40 घटाएं 5 बचेगा, ये ध्यान रखना, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका 45x प्लस माइनस माइनस 40x और ये 1800 बराबर 0। तो अब हम कॉमन लेते हैं। दोनों में देखें तो x ही कॉमन मिलेगा, तो x प्लस 45। और यहाँ से देखें तो 40 कॉमन ले, माइनस माइनस प्लस, 40 से 40 कट गया, x बच गया और ये माइनस माइनस प्लस। इसे काटेंगे तो 0 0 कट गया और 4 चौक 16 और 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 45 और एक ब्रैकेट में x माइनस 40 बराबर 0। तो x प्लस 45 बराबर 0 और x माइनस 40 बराबर 0। तो प्लस में है माइनस में हो गया। और ये तो हम ध्यान देगा तो कभी भी चाल क्या है माइनस में नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे कि जो रेलगाड़ी हम चला रहे हैं तो उस रेल गाड़ी की चाल क्या होगी, तो रेलगाड़ी की चाल हम कहेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा वो चल रही है। अगर उसकी चाल हम बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ये ध्यान रखना है।